मंच पर बैठे मेरे वरिष्ठ गण लोग, वीरांगना अवंतीबाई लोधी महासभा के आज के इस जन्म समारोह में, जन्म दिवस समारोह में सॉरी, आप सभी जो लोग मेरे सामने बैठे हैं सभी का मैं अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मैं सुखदेव सिंह लोधी रुदौली विधानसभा जिला अयोध्या से आता हूँ और मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। मैं अब 2000 के आसपास की बात है, मैं एक दिन बैठे सोच रहा था कि हमारे समाज में बड़े बड़े लोग तो हैं, फिर वे लोग हमारे समाज के लिए कुछ करते क्यों नहीं। तब मेरी उम्र करीब 25 साल थी। फिर अचानक मेरे मन से आवाज आई कि तुम क्या कर रहे हो भाई, दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हो। मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। मेरे पास उतनी शक्ति तो नहीं थी, लेकिन उसी दिन तय कर लिया कि मैं अपने गांव में, जो कि बहुत पिछड़े क्षेत्र में है, वहाँ एक बहुत बढ़िया स्कूल बनाऊंगा और वहाँ पर मैं जा करके अपने बच्चों को शिक्षा दूंगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि पढ़ाओ, शिक्षा दो, पर कैसे का जवाब कोई नहीं देता। हम कहते तो हैं कि पढ़ा देंगे बच्चों को, पढ़ाइए पढ़ाइए, लेकिन कैसे और कहाँ, इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। और जब तक कि ये सवाल ना, इसका जवाब ना मिले, फिर तो कोई भी भाषण अधूरा रह जाता है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं पूर्व वायु सैनिक हूँ। वायुसेना में मैंने 20 साल काम किया। उसी दौरान जो भी कमाया उससे एक विद्यालय अपने ठीक गांव में स्थापित किया। लोगों ने मुझसे कहा कि आप गांव में क्यों कर रहे हो, वहाँ क्या फ़ायदा होगा, कोई अच्छी जगह लगाओ जहाँ पैसा, जहाँ पर कुछ फ़ायदा होगा। मैंने कहा मैं वही पैसा लगा रहा हूँ जहाँ मुझे फ़ायदा दिखाई दे रहा है। 2012 में मैंने वायुसेना को छोड़ दिया और अपनी पूरी सेवा अपने गाँव को समर्पित कर दी। उसके बाद वहाँ पर आने के बाद मैंने सुबह 4 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक का काम किया अपने गांव के। मेरे विद्यालय में 85% बच्चे लोधी समाज के पढ़ते हैं। हालांकि विद्यालय किसी समाज का नहीं है, लेकिन वहाँ पर 85% बच्चे मेरे अपने समाज के हैं। तो मैंने ये सोच करके दिन रात उनकी सेवा करनी शुरू की और जितनी शक्ति मेरे भीतर थी, मैंने सन 2002 में IAS की तैयारी की थी। हालांकि सफल नहीं हुआ परीक्षा में, वो एक अलग मुद्दा हो गया। तो मेरे पास अपनी जो भी क्षमता थी अपने गांव में देने के लिए बैठ गए। पिछले 12 साल में करीब करीब 10 सरकारी नौकरियां लोधी समाज को चली गई। मेरे पास लोग कहते हैं बेटियों का, लड़कियों का, महिलाओं का। मेरी पूरी विधानसभा में मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि जितनी BEd और BTC और MA अलग अलग विषयों में जितनी लड़कियां मैंने तैयार की हैं, उनकी संख्या 20 से कम न होगी। यहाँ तक कि इस समय भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसमें पढ़ना अपने आप में गर्व का विषय होता है, आपके समाज की एक बेटी को वहाँ भी पहुँचा दिया गया, उसके प्रयास से, उसके माता पिता के प्रयास से। फिर मैंने अपने समाज के कुछ लोगों से पूछा कि आप लोग मुझसे एक सवाल क्यों नहीं करते कि एक लड़की जब BHU बनारस विश्वविद्यालय में पढ़ सकती है, तो तुमने ऐसी 10 लड़कियां या 10 लड़के क्यों नहीं भेजे। जब आप इतनी शक्ति से काम करके भेज सकते हो तो 10 क्यों नहीं, और जो 10 नौकरियां आपने तैयार की थी वो 100 क्यों नहीं। मैं खुद अपने समाज के लोगों से पूछता हूँ कि आप मुझसे ये सवाल क्यों नहीं करते, पर कोई मुझसे ये सवाल नहीं करता। कारण है कि जब से मैंने आकर के अपनी विधानसभा में काम करना शुरू किया, एक छोटे से विद्यालय के माध्यम से स्पोर्ट्स कार्यक्रम किया, जिसमें करीब 23 गांव के अपने लोधी समाज के बच्चों का स्पोर्ट्स कराया। और लोग अब भी कहते हैं कि इतना बड़ा लोधी का, इतना बड़ा स्पोर्ट्स कार्यक्रम कोई भी संस्था सरकारी या गैर सरकारी अभी तक नहीं कर पाई है। लेकिन मैंने ये देखा कि मेरे अपने समाज के ही जो बुद्ध, प्रबुद्ध और योग्य लोग थे, उन्होंने भीतर ही भीतर मेरा विरोध करना शुरू किया। आज भी अभी RO की परीक्षा हुई है, समीक्षा अधिकारी की,
उसमें भी मेरी दो शिष्याओं ने, सौभाग्य से उसमें एक लोधी समाज की है और एक पासी समाज की है, दोनों ने उसमें भाग लिया है और लगातार कोशिश हो रही है। लेकिन दो क्यों? सवाल यह है कि हमारे समाज में दो ही क्यों? क्या लोधी समाज 50,000 की संख्या है रुदौली में, तो बाकी बच्चे बच्चियां कहाँ हैं? हमारा काम क्या है? समाज के तौर पर हमारा काम क्या है? हमारा काम सिर्फ इतना ही है, सामाजिक संगठन के तौर पर हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि जिस बच्चे को जहां आवश्यकता हो वहां उसको पहुंचाने के लिए कुछ प्रयास करें, प्रेरणा ना दें, जाओ 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 ऐसा करो नहीं, चलो मैं तुमको छोड़ के आता हूं, ऐसा प्रयास, बस इतना ही तो प्रयास चाहिए लोधी समाज को। मैंने बहुत वक्ताओं को सुना, राजनीति की बात करते हैं। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, राजनीति मेरा विषय नहीं, यहाँ पर विषय से मना भी है, सभापति महोदय जी मैं आपसे बिल्कुल क्षमा चाहता हूँ। क्या जो आगे बढ़े हुए समाज हैं उनके बच्चे लखनऊ में, बरेली में, कानपुर में, बनारस में गर्मी जाड़े को बर्दाश्त करते हुए अफसर बनने का कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्या उनकी लड़कियां धक्का खा नहीं रही हैं इलाहाबाद में, बनारस में, बड़े बड़े शहरों में, ताकि वो कोई अधिकारी बन जाए? तो अधिकारी बन करके भी तो आपका समाज आगे बढ़ सकता है, लेकिन हम उसमें भी काम नहीं कर रहे हैं। तो सामाजिक संगठन के तौर पर मैं यहां जो अपनी बात कहना चाहता हूं, डॉक्टर सीताराम राजपूत जी के माध्यम से, उनके सहयोग से एक संगठन जो बनाया गया, जिसके तहत, जिस बैनर के तहत आप सभी लोगों के साथ में मुखातिब हूं। यहां पर समस्या क्या है? 7 से लेकर के 10 तक के बच्चों की अच्छी शिक्षा, केवल कक्षा 7 से कक्षा 10 तक, उसमें हम अपने गांव के, अपने रिश्तेदार के बच्चों को क्या सहयोग करना है? दूसरे को नहीं करना है, दूर नहीं जाना है, आपको दूसरे जिले में काम नहीं करना है, आप अपने रिश्तेदार में, अपने बच्चे में और अपने पड़ोस मोहल्ले में। क्या हम अपने किसी बच्चे का कोई सहयोग कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं, छोटा सा भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो मुश्किल है। दूसरी मेरी एक भावना ये है कि जब तक कि हमारे बच्चे विश्वविद्यालयों का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, जब तक कि विश्वविद्यालयों में मेरे बच्चे नहीं शिक्षा ग्रहण करेंगे, तब तक मेरे समाज का संभव नहीं है। क्योंकि सारी राजनीति, सब कुछ विश्वविद्यालयों से ही चलता है और विश्वविद्यालयों में हमारी संख्या शून्य है। बहुत दुर्भाग्य है मेरे को ये कहते हुए कि बहुत कम है। अगर आप विश्वविद्यालयों को देखेंगे, लखनऊ विश्वविद्यालय, बरेली विश्वविद्यालय को तो मुझे नहीं पता, बनारस देखेंगे, इलाहाबाद देखेंगे, तो वहाँ हमारी संख्या नगण्य के बराबर है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? फिर जो बड़े लोग हैं, जिनके पास धन है, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास ज्ञान है, वो उन अपने बच्चों को विश्वविद्यालय की तरफ ले जाने को नहीं कर रहे। ना दूसरे का कर पाओ तो अपने का ही करो, अपने का कर चुके तो अपने पड़ोस का या फिर अपने रिश्तेदार का कर लो, वो भी तो समाज है। हमें समाज की कोई बहुत बड़ी सेवा करने की जरूरत नहीं है। विश्वविद्यालय में जाने के लिए CUET का एग्जाम होता है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। बच्चे हमारे CUET का एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरते, फिर विश्वविद्यालय जाएंगे कैसे? तो उनको टाइम पे पता चले कि हाँ CUET का फॉर्म निकल आया है, इसको कैसे भरना है। जरूरत पड़े तो संगठन का कोई आदमी 150 बच्चों का CUET का फॉर्म ही भर दे, हो सकता है 100 बच्चे प्रयास करें तो 4 चले ही जाए। तो हमारा अपना छोटा छोटा प्रयास है। इसके अलावा आज के समय में बहुत सारी हर प्राइवेट स्कूल में 25% की सीट रिजर्व है गरीब बच्चों के लिए। हर प्राइवेट में, बड़े से बड़े प्राइवेट में भी रिजर्व है। तो क्या हम उनका एक ऑनलाइन उनका आवेदन भी नहीं करवा सकते? संगठन के तौर पर नहीं करना क्या है? अपने करवा लो, अपने पड़ोस करवा लो, रिश्तेदारों करवा लो, गाँव करवा लो, होगी सेवा समाज की। और क्या करना सेवा समाज की? हम ये भी नहीं कर रहे हैं और हम अपने नवयुवकों को आगे बढ़ा नहीं रहे। और एक जो मेरी सबसे बड़ी व्यथा है वो ये है कि मैंने बताया कि 20 बच्चियों को मैंने MA, BEd या उससे ऊपर की शिक्षा, O लेवल कंप्यूटर सिखा तो दिया, लेकिन वो गरीब घर की बच्चियां थी। अब उनको अच्छे उनके माता पिता संबंध नहीं कर पा रहे हैं। वो कहते हैं भैया जो बड़े घर के लोग हैं वो बहुत बड़ा मुंह फैलाते हैं और हमारे पास तो है नहीं देने को, लेकिन हम अपनी बेटी की शादी भी जो है ना कम पढ़े लिखे बच्चा 10-5 बच्चे से करना नहीं चाहते हैं। तो ये तो पूरी तरह से समाज की बेवकूफ़ी है, बदतमीजी है। जब आपके पास अच्छे पढ़े लिखे, एक अच्छी बहू भी आपके घर में आती है, अगर वो गरीब घर से आती है तो क्या वो आपके पूरी वंशों को सुधार नहीं